कल चुनाव हुआ, पहले चरण का चुनाव हुआ और सबने देखा कि पहली बार बिहार में इतनी भारी मात्रा में लोगों ने वोट किया है। बहुत लोग इसको एसआईआर से जोड़ते हैं कि साहब आपके 40 लाख वोटर कम हो गए इसलिए परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन आप उसका भी अगर हिसाब लगा के देख लें तो आपको दिखेगा कि बिहार में अप्रत्याशित वोटिंग हुई है। और हम लोग बीजेपी वाले तो नहीं हैं, बक्से के अंदर तो नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये जो बढ़े हुए वोटर हैं ये जनसुराज के समर्थक हैं, जिन्होंने अपना समर्थन करके बिहार में बदलाव लाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले 14 तारीख को ये जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं बैठकर अपने कुछ जोर घटाव करके टेलीविजन पे बोल रहे हैं, ये लोग हैरानचकित होंगे कि जनसुराज की जब यहाँ व्यवस्था बनेगी तो पता लगेगा। और वैसे भी आप लोग पत्रकार भी हैं और नागरिक भी हैं, तो आप ये बताइए, एक कारण आप सोचकर बताइए कि बिहार की जनता जनसुराज की तरफ, अपने आप की तरफ अपने लिए एक व्यवस्था नहीं कायम करना चाहेगी, ये कल्पना से भी परे है। इसलिए हम लोगों का मानना है कि कल हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और अब आने वाले 11 तारीख को जो बाकी के जगह चुनाव होने हैं, 122 जगह, जिसमें हमारा क्षेत्र भी आता है, पूर्णिया भी आता है, वहां भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। एक एक करके अगर मैं शुरू करूं, जिसमें वक्त बहुत लग जाएगा, तो मैं जिन जिन के क्षेत्र में जा रहा हूं, और क्योंकि ये पूर्णिया लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है तो बहुत दिनों से, बहुत दशकों से मेरा लोगों से कनेक्ट रहा है। जो लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, जो लोगों की एक बॉडी लैंग्वेज है, जो लोग अपने आप कह रहे हैं कि इस बार हम बदलेंगे अपने आप को, वो बहुत ही आशावादी है हमारे लिए। और मैं समझता हूं कि पूर्णिया में भी अन्य जगहों की तरह बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। महिलाओं की संख्या को लोग ऐसा मानते हैं कि वो नीतीश कुमार जी के 10,000 रुपए काम कर रहा है, लेकिन महिलाएं पुरुष से भी बहुत मामलों में आगे सोचती हैं। उनको मालूम है कि वो 10,000 रुपए उनसे वोट खरीदने के लिए उनको दिए गए हैं। अगर यहाँ एक अच्छी व्यवस्था होती, एक अच्छा चुनाव आयोग होता, एक सही सोच की केंद्र सरकार होती, तो चुनाव के ठीक पूर्व संध्या पर ऐसी चीज की अनुमति नहीं देती। लेकिन हम खुश हैं कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे लोगों के बीच ही वो 10,000 रुपए गए हैं। लेकिन कहां से गए हैं? राज्य के खजाने से गए हैं। और खजाने की क्या हाल है? खजाना कर्ज में डूबा हुआ है। मुझे डर है कि अगर इसी तरह, ये तो अच्छा हुआ कि चुनाव आ गया, नहीं तो शायद अभी नीतीश जी के जब वो कहते हैं जो तार उनकी जुड़ती है, तो तार जुड़ने के समय अगर और कुछ कर देते तो बिहार को कहीं नीलामी के कगार पे ना पहुंचा देते और अडानी अंबानी आकर यहाँ बोली लगा रहे होते बिहार खरीदने की। इसलिए हमें कोई इस पे शंका नहीं है कि जो महिलाएं गई हैं उन्होंने भी जनसुराज को चुना है। अब आप सोच लीजिए कि वो 10,000 रुपए को चुनेंगे या अपने बच्चे को पंजाब और हरियाणा और गुजरात महाराष्ट्र जाने से रोकने के लिए वोट देंगे। इसलिए ये स्पष्ट है कि, और हमसे आप पूछ भी ले, एग्जिट पोल भी अभी थोड़े दिन में आ ही जाएगा, 11 तारीख के शाम को आने लगेगा, तो पूछ लिया जाएगा उनसे। लेकिन हमें विश्वास है कि उन्होंने जनसुराज के लिए ही वोट दिया।